जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग जो है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। क्लास 10वीं का अर्थशास्त्र पहला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है आर्थिक विकास की समझ। और लगभग आज जो है वीडियो आज समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर जो है। और इसमें जो एमसीक्यू प्रश्न है उसे भी सॉल्व करा देंगे। अब तक जो है हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमने आर्थिक विकास का ये पढ़ लिया है। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास का ये भी पढ़ लिया है। सतत विकास, धारणीय विकास भी पढ़ लिया है। प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर ये भी पढ़ लिया है। साक्षरता, उपभोग, उत्पादन, सार्वजनिक सुविधाएं क्या, ये भी पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास क्या है और विकसित देश और विकासशील देशों में क्या अंतर है, हम लोग इसको समझेंगे। समझेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है। राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास, सॉरी ये सिलेक्टेड है, इरेजर लेते हैं। राष्ट्रीय विकास देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। इसमें जो है कुछ चीजों को हम लोग ध्यान देंगे कि यदि किसी देश विशेष में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, या इसको हम कर देंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। चौथा है सामाजिक सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं। राष्ट्रीय विकास का मतलब है कि यदि किसी देश में जो है लोगों को जो है शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा का एक अच्छा स्तर है, एक बेहतर स्तर है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बहुत ही बेहतर है, आय, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा लोगों को सामाजिक सुविधाएं मिल रही हैं, उनको परिवहन की सुविधाएं मिल रही है, उनको संचार की सुविधाएं मिल रही है, उनको रोजगार की सुविधाएं मिल रही है, उनको जो है समान दृष्टि से समान भाव, समान अवसर उनको मिल रहे हैं। तो यही हम कहेंगे राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास का मतलब है यदि देश के नागरिकों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का, प्रति व्यक्ति आय का और सामाजिक सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि उस देश का राष्ट्रीय विकास क्या बहुत ही अच्छा है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे पीडीएफ के रूप में जो है किया हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा जूम करते हैं, बड़ा करते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट क्या है? राष्ट्रीय विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास। यदि किसी देश में जो है वहां के नागरिकों में जो है स्वास्थ्य, सामाजिक, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय आदि में जो है लगातार सुधार और विकास हो रहा है, तो यही क्या है? राष्ट्रीय विकास है। जिन देशों में ये सभी चीजें जितनी अधिक विकसित होती हैं उसे विकसित देश कहा जाता है, और जिनमें कम विकसित होती है उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिन देशों के नागरिकों को स्वास्थ्य, सामाजिक, शिक्षा,
और प्रति व्यक्ति आय विकसित देश और विकासशील देशों में क्या अंतर है? विकसित देश, विकासशील देश। जो विकसित देश होते हैं यहाँ पे उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। विकसित देशों के जो नागरिक है उनकी जो इनकम होती है, जो आय होती है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जो औसत आय होती है, ये काफी अधिक होती है। वहीं जो विकासशील देश है यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति इनकम वो क्या है, वो निम्न है, वो कम होती है। विकासशील देशों में थोड़ा पिछड़ापन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रति व्यक्ति यहाँ पे निम्न होती है, कम होती है, वही विकसित देशों में अधिक होती है। दूसरा, विकसित देशों का जो उच्च स्तरीय रहन सहन होता है, इनका जो रहन सहन, जो इनका स्टाइल, जो इनका लाइफ स्टाइल है, ये काफी बेहतरीन होता है। इनको जो सुविधाएं दी जाती हैं काफी बहुत ही बेहतर होती हैं, चाहे शिक्षा की सुविधा दी जाए, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए, चाहे परिवहन की सुविधा दिया जाए, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक बुनियादी, इनको जो भी सुविधाएं मिलती हैं काफी बेहतर होती हैं। इनके पास अच्छे घर होते हैं, अच्छे मकान होते हैं, सभी लोग जो है रोजगार युक्त होते हैं। तो यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उच्च होता है। वही जो विकासशील देश है इनका जो रहन सहन होता है बहुत ही सामान्य टाइप का होता है। इनके पास न तो अच्छे घर होते हैं, न तो सभी लोगों को रोजगार मिलता है, न तो इनकी इनकम अधिक होती है। जब इनकम अधिक नहीं होती है तो इनका जीवन स्तर भी निम्न होता है। तो ये समान तरह के होते हैं। विकसित देश उच्च साक्षरता दर लगभग 100%, लगभग 100%। विकसित देशों की जो साक्षरता होती है लगभग 100%। सभी लोग जो है साक्षर होते हैं। साक्षर क्या, लोग सभी लोग शिक्षित होते हैं। हमारे यहाँ तो जो है जो शिक्षित कम होते हैं, साक्षर बड़े थोड़े अधिक होते हैं। एक साक्षर का मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जो जिसको पढ़ना और लिखना आता था। शिक्षित का मतलब होता है जो वेल एजुकेटेड हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ हो और उच्च स्तरीय डिग्री लिया हुआ। तो विकसित देशों के जो नागरिक होते हैं वहाँ की जो साक्षरता दर होती है, साक्षरता दर बहुत अधिक होती है। वहाँ के नागरिक जो वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। वही जो विकासशील देश है यहाँ पे साक्षरता दर कमी होती है। यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे जो साक्षरता 100% नहीं होती है। साक्षरता में लोग काफी पिछड़े रहते हैं। विकसित देश, नई तकनीक व विकसित उद्योग। विकसित देशों के जो लोग हैं वो नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, नई नई मशीनों का प्रयोग करते हैं, पूंजी का बहुत ही बेहतर तरीके से प्रयोग करते हैं। इनके पास पूंजी काफी अधिक होती है। इनके जो उद्योग धंधे होते हैं काफी विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। वही जो विकासशील देश है ये पिछड़े हुए होते हैं, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। यहाँ पे उद्योगों का विकास बहुत ही अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पे संसाधनों की कमी रहती है, पूंजी की कमी रहती है, तकनीक की कमी रहती है, कौशल की कमी रहती है। तो विकासशील देश औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। विकसित जो देश है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर। विकसित देशों के जो लोग होते हैं वो काफी हेल्दी होते हैं, उनको उतने रोग नहीं पकड़ते हैं, उनकी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बेहतर होती हैं, इलाज तुरंत हो जाता है। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होती हैं, हॉस्पिटल के अभाव रहते हैं, डॉक्टर्स के अभाव रहते हैं।
कई सारी चीजों का अभाव रहता है। तो यहाँ पे आपने देखा जो है विकसित देश और विकासशील देशों में क्या अंतर है। तो पहला चैप्टर आर्थिक विकास की समझ ये समाप्त हो चुका है। कल हम लोग मिलेंगे, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।